देख सकते हैं कि इसके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। अचानक आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम पुराना बात याद नहीं करना चाहते, पर जो भी आते सब पूछते तो आंसू आ जाता है। पेट कर जाता है तो कहता हटाओ हटाओ जल्दी। ये तो जिंदगी भर के लिए दुख हो गया, आँख से आंसू आदमी को चूते रहता था। हम पढ़ाई लिखाई पे ये पैड से करते हैं। पैर से आप करती हैं सारी चीजें, आप पैर से लिख लेती हैं? हाँ। अच्छा, 7 जनवरी को हाथ में करंट लगा और 7 फरवरी को ही दोनों हाथ काट दिया गया। हाँ। मैं चाहूंगी कि एक बार इस घर को देखिए कि किस हालत में है ये घर। काफी छोटा सा आपको ये घर दिख रहा होगा, लेकिन अगर इस घर की कहानी बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों से आंसू जरूर झलक जाएंगे। चलिए इस घर के एक कमरे में आपको लेकर चलते हैं। देखिए इस कमरे में एक 17 साल की बच्ची बैठी हुई है, इसका नाम तन्नू है। आप देख सकते हैं कि इसके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं तन्नू को देख करके ये चीज़ें ज़रूर हमारे दिमाग में आती है। देखिए अभी ये 17 साल की है और हाल ही में इसने इंटर का एग्ज़ाम दिया है और इंटर का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से इसने दिया है, पढ़ाई लिखाई किया है। लेकिन ज़रा इसको देखकर ये लगता है कि काम कैसे करती होंगी, क्योंकि जिनके पास 2 हाथ है वो देखिए तो रोड पर भीख मांगते हैं, कहीं जाकर किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। लेकिन ये बच्ची जो है आज अपने पैरों पर खड़ी है, पैरों पर और खड़ा होना चाहती है, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है। जरा चाहूंगी कि एक बार इस रूम को देखिए कि कितना छोटा सा ये रूम है और इसके घर का हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत खराब हालत में है। और ये बच्ची इस कंडीशन में। तन्नू कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम तन्नू कुमारी है। तन्नू कुमारी हैं। अच्छा, अभी क्या कर रही हैं आप? इस बार हम 12th का एग्ज़ाम दिए हैं। 12th का एग्ज़ाम दी है। अच्छा तन्नू, जिसके हाथ नहीं होते, अक्सर हम देखते हैं कि हाथ से ही लिखते हैं, पेन पकड़ते हैं, कैसे आप पढ़ाई लिखाई की, कैसे पेन से लिखी, कैसे की? हम पढ़ाई लिखाई पे ये पैड से करते हैं। पैर से आप करती हैं सारी चीज़ें, आप पैर से लिख लेती हैं? हाँ। अच्छा, टीचर जब आपको हैंड राइटिंग लिखने के लिए बोलते होंगे, काफ़ी अगर स्कूल में जाती होंगी तो फास्ट लिखवाते होंगे ना? हाँ, टीचर कोचिंग में फास्ट लिखवाते हैं, पर हम धीरे धीरे भी लिखवाते हैं। बोलते कि ये भी लिखेगी साथ में, धीरे बोलते हैं जल्दी फास्ट लिखने के लिए। कैसे ये आपका बाय बर्थ है, जन्म से है, या फिर ये चीज़ कैसे है? हादसा में हो गया था। ये जो है हादसा में हो गया था। कितने साल की थी आप? 10 साल के। 10 साल की थी तो आपका हाथ चला गया? कैसे एक्सीडेंट हुआ था? वो यूकेजी में पढ़ते थे, पढ़ कर आए थे, खेलते खुलते, ठंड का टाइम था, जनवरी 7 जनवरी, और उस टाइम खेलते खाकर फिर चले गए, पतंग फंसा हुआ था, फिर छुड़ाने लगे, उसी में मेरा हाथ का करंट लग गया। हमको नहीं पता चला कि लाइन है और उसको कर दिए। देखिए बोला कि अभी ये यूकेजी में थी और 7 जनवरी था, वो कहीं ना कहीं उस भयानक दिन को इसने याद करके रखा है और कहीं ना कहीं ये उस भयानक दिन को सोचती होगी कि 7 जनवरी मेरे लिए कितना काला दिन था, है ना तन्नू? हाँ, उस 7 फरवरी को ही इसका हाथ कटा था और ये 7 जनवरी को लगा था। 7 फरवरी को कट गया था। अच्छा, 7 जनवरी को हाथ में करंट लगा और 7 फरवरी को ही दोनों हाथ काट दिया गया। अच्छा, ऐसे डॉक्टर के पास आप गई तो डॉक्टर ने आर्टिफिशियल काफ़ी आजकल हाथ आते हैं, दूसरों के भी हाथ लगा दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें डॉक्टर ने सलाह दी थी करने के लिए? नहीं, करंट लगने की वजह से मेरा सारा खून सूख गया था। अच्छा तनु, आप बहुत छोटी थी जब आपका हाथ कटा था, तो इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है बाबू, अभी आपको बहुत कुछ करना है। देखिए तन्नू अभी उन चीज़ों को सोचकर बहुत इमोशनल हो जा रही है, रोने लग रही है। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब हम लोग तन्नू से बात कर रहे थे, बैक कैमरा बात कर रहे थे, तो काफ़ी हेजिटेट हो रही थी, नहीं करना चाह रही थी। कैमरा के सामने आने से ये डर रही थी कि कैमरा के सामने आएंगे तो लोग क्या कहेंगे और कैसे हम चीज़ों को डील करेंगे, ये चीज़ें इसको हटाना है। और हाँ, मत रो बाबू, कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ों से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? क्यों डरना? क्यों डरना? आप काफ़ी ऐसे लड़कियों को देखी होंगी जिनके हाथ नहीं है लेकिन बहुत कुछ करते हैं ज़िंदगी में। देखिए काफ़ी रील पर आते हैं। एक और लड़की है जो देखिए तो सब चीज़ काम करती हैं, फिर आप क्यों इतना घबराती हैं बताइए? ऐसे रो रही हैं आप, पागलों की तरह रो रही हैं। अच्छा ये बताइए कि पढ़कर क्या करना है? इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट चुनेंगे, CBSE ये UPSC का या CBSE का, टीचर का या IPS का। टीचर या IPS आप बनिएगा?
उसके लिए तो पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा, कैसे करिएगा? बस कष्ट है, फिर भी कर लेंगे। एक रूम में पढ़ना रहता है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा देर पढ़ते फिर बंद कर देते हैं। भाई बहन 3 बहन 2 भाई है, एक ही रूम में रहना, खेलना कूदना सब, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, पर कर लेंगे। कर लीजिएगा, हौसला है। हाँ, कहाँ से हौसला रहेगा? आप तो इतना घबरा रही हैं अभी से, ये हौसला कैसे लाइएगा अपने अंदर? मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट में, हम कर लेंगे मेहनत। दुनिया को कैसे फेस करिएगा? आप टीचर बनिएगा आगे जा करके, तो बच्चों के बीच जाइएगा और अलग अलग टीचर रहेंगे, उनके सामने आप घबराइएगा तो कहीं ना कहीं आपका पैर पीछे खींच जाएगा। अगर आईपीएस बन जाती है तो वहाँ पर बहुत जगह जाना पड़ेगा, आपको डील करना पड़ेगा, तो फिर कैसे करिएगा? तो ये घबराहट तो हटाना पड़ेगा ना। हाँ। हटाइएगा ना आप? अच्छा, प्रॉमिस मेरे से करिए तो हटाइएगा ये घबराहट। प्रॉमिस। पहले हाथ रखिए। हाँ, हटाइएगा ना ये घबराहट। ये चीज़ें हटाना है। और क्या, मतलब जैसे कि आपका हाथ ही जब कट गया था, नहीं था अचानक से हाथ, तो क्या क्या चीज़ें करने में आपको कठिनाई होती थी? बहुत कठिनाई होती है। अगर मान लीजिए भी आप मेरे साथ है, अगर अचानक आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम पुराना बात याद नहीं करना चाहते, पर जो भी आते सब पूछते तो आंसू आ जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जब चीज़ें हुई थी आपके साथ अचानक से, जैसे कि आपने बताया कि लोग अचानक से सही रहता है, अचानक से कुछ हो जाता है, शरीर का कोई पार्ट चला जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, तो आपको अचानक से सारा चीज़ तो मम्मी पर पापा पर डिपेंड हो गई होंगी। हाँ। उस समय मम्मी पापा गुस्साते थे या फिर सपोर्ट किए? नहीं, सपोर्ट किए थे मम्मी पापा। अभी भी आगे भी है मम्मी पापा का सपोर्ट, पढ़ाई लिखाई से लेकर। मम्मी पापा का हौसला बहुत है कि हम पढ़ ले, कुछ बन जाए। 6 सालों में आप अपना काम खुद से करती हैं या फिर मम्मी पापा करते हैं? हाँ, कुछ कुछ कर लेते हैं, कुछ कुछ मम्मी कर देती है। अच्छा, क्या क्या खुद से कर लेती हैं? खाना, चावल दाल ये सब। रोटी तो मम्मी खिलाती है, और नेल पेंट ये सब, ड्राइंग, लिखना, पढ़ाई करना। अच्छा, नेल पेंट भी लगा लेती हैं? हाँ। मतलब लड़कियों का जो फैशन है वो नहीं छोड़ती हैं। नहीं, मम्मी इनके पीछे से बोल रही है कि होठ लाली भी लगा लेती है, यानी कि लिपस्टिक भी लगा लेती हैं। हाँ, लगा लेते हैं। लिपस्टिक इधर उधर चला गया तो नहीं जाता है। नहीं जाता है? अच्छा, लिपस्टिक भी लगवा कर देख लेंगे। तन्नू बहुत घबरा रही थी। अच्छा, और क्या, ये जो बाल बांधी हैं, ये बाल खुद से बांध लेती है फिर मम्मी बांधती है? मम्मी बांधती है। बाल मम्मी बांधती है। अच्छा, और बहन लोग कुछ करती है कि नहीं? हाँ, बहन लोग कर देती, कपड़ा पहना, कोचिंग जाना रहता है तो पहना देती है कपड़ा, ड्रेस। फेस में अगर क्रीम लगाना रहे तो लगा लेती है। और क्या करती है खुद से? बस 3 चीज। ड्राइंग भी करती है? हाँ, पेंटिंग भी कर लेता है। हाँ, पेंटिंग कर लेती हैं? पैर से पेंटिंग? ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है। आप बताइएगा। और डांस भी कर लेता है। डांस भी कर लेती हैं? तो आप कैसे कर रही हैं? हम कुछ कुछ काम कर लेते हैं, अब छोड़ी क्या है आप? डांस भी कर लेती हैं? को शौक है डांस भी करने का, पर अभी डांस क्लास का भी ज्वाइन नहीं किया। डांस क्लास ज्वाइन नहीं की है, डांस करने का शौक है। अच्छा, और सुने हैं कि आपकी मम्मी पीछे से बोल रही है कि कराटा वगैरह करती हैं? हाँ, कराटा भी किए थे 1 साल, 10th का एग्ज़ाम देकर कराटा किए थे। आई तो वो अभी फिर मेरा एग्ज़ाम था 12th का, तो हम छोड़ दिए थे पढ़ाई करने के लिए। फिर सर बोले ज्वाइन कर लेने के लिए, बोले हैं कि ज्वाइन कर लो क्लास। हाँ, तो करेंगे वो क्लास। अगर मान लीजिए कोई आपके पास आ जाएगा, आप तो मैरी कॉम है। हाँ, मैरी कॉम है आप, मार के लड़कों को तो पस्त कर दीजिएगा। हाँ। देखिए, ये हौसला चाहिए कि अभी हम लोगों ने जैसा कि घर दिखाया, घर का स्थिति कुछ खास नहीं है, तो वैसे में कैसे आपके मम्मी पापा सक्षम हो पाएंगे आपको ये कराने के लिए? हम चाहते हैं कि मेरी सरकार से कुछ मदद मिले ताकि हम आगे बढ़ सके। अभी मम्मी पापा का पैसा है तो पढ़ा रही है, फिर अगर पापा का आगे नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाएंगे? एक हम ही नहीं है, 3 बहन 2 भाई हैं, तो उन लोग को भी तो पढ़ाई चाहिए। और महंगाई इतना है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट है, पर इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते कि मुझे भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए। अच्छा, सरकार के पास आपका ये मतलब पहले भी आपका वीडियो बना हुआ है, सरकार के तरफ से आपको कोई मदद मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। नहीं मदद? जो 400 रुपया भी आता था तो वो नहीं अभी आ रहा। आधार कार्ड मेरा गलत है, खराब हुआ हुआ है। हाँ, 400 रुपया आ रहा था, वो नहीं मिल रहा है? वो भी नहीं। अच्छा, जो विकलांग वाला होता है ना, वही अभी तक नहीं है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, चलिए, हमारे साथ ये तन्नू है और हमने दिखाया कि इनके देखिए दोनों हाथ नहीं है। एक दुर्घटना में इनके जो हाथ है, ये दोनों हाथ कट गए, और कैसे अपने काम को करती हैं। हमारा प्रयास है कि इन सारे कामों को दिखाएं आपके पास, कि जिनके हाथ नहीं होते हैं वो भी ज़िंदगी को जी रहे हैं और काफ़ी खुशहाली से जी रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें खटकती ज़रूर है कि मेरे हाथ रहते तो शायद मैं बहुत बड़ा करती, लेकिन तन्नू जैसी लड़कियों से उन सारी लड़कियों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए जो कहीं ना कहीं अपना हौसला
हार गई हैं, सोचती हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। लेकिन ऐसी ही लड़कियों से आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए सलाम करते हैं ऐसे पेरेंट्स को। ज़रा चाहूँगी कि ये तन्नू की माँ है, और सलाम करते हैं ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बेटी को हो या बेटा को हो इतना सपोर्ट करती हैं, और हाथ कट जाने के बाद किस तरीके से इन पर क्या गुजरा होगा, ये सारी चीज़ें इन्हीं को पता होगा और यही बताएंगे। अंकल तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे आंटी। जी उसनी बात है दीदी, क्या होता है कि इसका हाथ खाली हटाने के लिए नहीं, बहुत जैसे कि आदमी जो डेट कर जाता है तो कहता हटाओ जल्दी, ये तो जिंदगी भर के लिए दुख हो गया। आँख से आंसू आदमी को चूते रहता था, लेकिन उस समय ख्याल खत्म हो गया। ये अभी बोलने पर भी तो हमको अच्छी लगता है, याद आ जाता है उस समय बात। ऑपरेशन नहीं हो रहा था, खून नहीं चढ़ रहा था, इंटरके नहीं लग रहा था, पता नहीं झटका में थी कि क्या थी, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन भगवान की कृपा से सब चीज़ ठीक हो गया। अब मेरी बच्ची अब खुशहाल। एक ऑपरेशन हुआ, एक हफ्ता के बाद फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ, उसमें बहुत पैसा लगा 1200-1300 खाली तार आता था हटाने वाला। जी अब बहुत सरकारी में गए तो पर भी बहुत पैसा खर्च हुआ, मेरा सारा पूंजी खत्म हो गया। तन्नू का सारा काम आप ही करती हैं? जी सब हम ही करते हैं। क्या करती हैं? उसको सवेरे उठती है तो नहाना धोआना, माथा झड़ना, कपड़ा पहनाना, रेडी करके कोचिंग जाती चाहे कॉलेज जाती, उसको तैयार करना है। आंटी तन्नू कह रही थी कि मैं जो हूँ यूपीएससी या बीपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ, टीचर या अफसर वो बनना चाहती है। कैसे बनाइएगा आप लोग? जितना है हौसला उतना तो करवे करेंगे, लेकिन देखिए उसको बनाइएगा आप लोग। जी बनाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, जितना तक लोग पढ़ेगी जितना तक पढ़ाएंगे। अच्छा आंटी, एक मिनट के लिए आपके दिमाग में ये सोच नहीं होता है, आपके हो या अंकल के दिमाग में हो, कि तन्नू के हाथ नहीं है, उस पर पैसा क्या खर्च करना, कुछ करेगी कि नहीं करेगी? कोई बच्चा पर जितना ध्यान नहीं देते जितना तन्नू पर ध्यान देते हैं। जी तन्नू से उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको भविष्य को बहुत सोचने लगता है। हम अगर नहीं रहे तो इसको कौन करेगा, इसलिए इसको पर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। मेरी 5 बच्चा है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी शादी ब्याह का भी टेंशन होता होगा? जी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। इसीलिए इस पर ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि पढ़ लिख लेगी तो कोई भी लड़का भी शादी के लिए भी तैयार हो जाएगा। पैसा पर तो सब चीज़ है।